हेलो एवरीवन, आई एम आदिल सर वंस अगेन। और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने क्लास 12 का जो फिजिक्स का पहला चैप्टर है उसमें पिछला टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा था, उसका नाम था इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, ठीक है। इसका फार्मूला भी हमने आपको बताया था कि फाई ई इज इक्वल टू, ठीक है, नोटेशन है फाई ई, और फार्मूला था आपका ई डॉट ds का इंटीग्रेशन या e इंटू एस लिखिए ए लिखिए, कोई फ़र्क नहीं है, पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि दोनों एरिया को ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो e डॉट ए, ठीक है, अगर इसे ओपन करेंगे तो क्या लिख सकते हैं, ई ए इंटू कॉस थीटा। एरिया वेक्टर है, ये सारी चर्चा पहले भी हो चुकी थी। तो मैं ये कहने वाला हूँ आपसे कि पिछला लेक्चर जो हमारा था इलेक्ट्रिक फ्लक्स का था, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, बेसिकली किसी सरफेस एरिया से कितनी एनर्जी पास कर रही है उसको वो डिनोट करता है। अब इसमें कैसे करा जाता है, इसे मैं आपको बताऊं कि किसी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है, बेसिकली उसी को काउंट करते हैं, तो हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। किसी सरफेस एरिया से जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास करे, और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जिसको हमने इमेजिन किया है, जो दिखाई भी नहीं देता है, हमने आपको पहले भी कहा था। तो किसी सरफेस एरिया से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पास हो रही है उसे काउंट करने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, एक फार्मूला है जिसे हम कहते हैं ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, लगा के हम निकाल लेते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म नहीं होता, फिर हमें इंटीग्रेशन वगैरह करना पड़ता है, जो हमारे लिए काफ़ी टफ हो जाता है। तो अगर कुछ उल्टे सीधे शेप के अगर आपके पास सरफेस आ जाए, क्लोज सरफेस आ जाए, तो उससे आपका जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसी की समाधान के लिए एक थ्योरम दिया जो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट ने दिया, गॉस साहब जिनका नाम है, बहुत बड़े ये मैथमेटिशियन भी रहे अपने समय के। तो इन्होंने एक थ्योरम दिया जिसे हम कहते हैं गॉस थ्योरम। बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। जो थ्योरम ये बताता है, आप मेन बात तो ये जान लें कि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के लिए है। किसके लिए है? क्लोज सरफेस के लिए है, ओपन सरफेस के लिए नहीं है। किसके लिए है, याद रहे, क्लोज सरफेस के लिए। क्या कहते हैं, देखिए ये कितना इजी है। गॉस साहब कहते हैं कि किसी क्लोज सरफेस में, क्लोज सरफेस है, लूप नहीं है, याद रखिएगा, क्लोज सरफेस है, नॉट लूप। क्लोज सरफेस में अगर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है उस सरफेस के अंदर, क्लोज सरफेस मतलब आपका कोई स्फेरिकल बॉल हो गया उसके अंदर, हाँ, तो किसी क्लोज सरफेस में अगर क्यू चार्ज है तो उस सरफेस से जो फ्लक्स होगा, देखिए कितना आसान सा फार्मूला दिया उन्होंने, कहा फाई इज इक्वल टू क्यू बाई अपसाइलन नॉट होगा। बहुत ही सिंपल सा फार्मूला उन्होंने कर दिया, यानी इस फार्मूले को इसके बराबर कर दिया। हाँ, लेकिन शर्त रहे कि सरफेस क्या रहे, क्लोज रहे। तो क्लोज सरफेस के लिए उन्होंने ये बताया कि आप लिख सकते हैं फाई इज इक्वल टू क्यू बाई अपसाइलन नॉट, ठीक है। जहाँ क्यू क्या है, बहुत सारे किताबों में, स्टैंडर्ड किताबों में इसे लिखा जाता है क्यू इन भी लिखा जाता है, जो चार्ज सरफेस के अंदर है, यानी सरफेस के अंदर का नेट चार्ज, ठीक है। तो ये फ्लक्स निकालने का एक बहुत ही आसान बेहतर तरीका है जो गॉस साहब ने दिया, जिसे गॉस थ्योरम के नाम से जाना जाता है, जो किसी क्लोज सरफेस एरिया से पास आउट होने वाले फ्लक्स को बताता है। कुछ एक आध एग्जाम्पल दिखाएंगे जो इंटरेस्टिंग भी होगा और मज़ेदार भी होगा आपके लिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाऊं, जैसे मैं कहूं कि मेरे पास ये कोई क्लोज सरफेस है, ठीक है, मैं अब आपको एग्जाम्पल्स का दिखा रहा हूँ, और मैं कहूँ कि यहाँ पे चार्ज Q1 है, यहाँ पे चार्ज Q2 है, यहाँ पे चार्ज Q3 है। इस सरफेस के दो चार्ज बाहर है, Q2 Q3 बाहर है, Q1 अंदर है। तो इस क्लोज सरफेस से फ्लक्स कितना होगा, फार्मूला गॉस साहब का लगा दीजिए, वो सब छोड़िए ना, ऊपर के फार्मूले को। क्लोज सरफेस है, वेरी इजी है, आप लगाइए, अंदर कितना है, Q इन 1, तो सिर्फ 1 लिखा जाएगा अपान अपसाइलन नॉट, हो गया, आंसर खत्म, सिंपली, ठीक है। अब अगर आप मान लीजिए ये कहें कि कोई क्लोज सरफेस है, उसके बाहर Q1 चार्ज है, ठीक है, तो उससे कितना फ्लक्स होगा। अब आप बताइए कि किसी क्लोज सरफेस के बाहर अगर Q1 चार्ज है, अंदर तो चार्ज है ही नहीं, नेट चार्ज 0 है, तो Q बाई 0 बाई अपसाइलन नॉट, दैट मीन्स
जीरो। यानी अगर उसके अंदर चार्ज, नेट चार्ज नहीं है, तो उससे पास होने वाला फ्लक्स भी क्या होगा, जीरो होगा। कुछ बातें समझ में आ रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि हमारे पास, जरा देखिएगा बहुत ध्यान से, बोर्ड एग्जाम, हमारे पास एक, मान लीजिए ये एक क्यूब है, ठीक है, इस क्यूब के अंदर एक डाइपोल रखा है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल आपका एक लेक्चर हमने आपको पढ़ा चुके हैं, आपको याद होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। एक इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है, तो उस इलेक्ट्रिक डाइपोल से रखे होने की वजह से इस जो क्यूब है पूरा ये आपका, इससे जो फ्लक्स होगा उसकी वैल्यू आपको बतानी है, ठीक है। फार्मूला लगा दिए, गॉस थ्योरम की, क्लोज सरफेस है, क्लोज सरफेस के अंदर, क्यूब के अंदर, डब्बे के अंदर आपका रखा है क्या, एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर आपको याद हो तो याद होना चाहिए कि एक तरफ नेगेटिव चार्ज और एक तरफ पॉजिटिव चार्ज, दोनों क्या होते हैं, दोनों एक दूसरे के इक्वल एंड अपोजिट और बहुत ही छोटी डिस्टेंस पे रहते हैं, शॉर्टेड डिस्टेंस पे रहते हैं। ऐसे संरचना को ही हम इलेक्ट्रिक डाइपोल कहते हैं। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल का नेट चार्ज एक तरह से बात किया जाए कि इस डब्बे के अंदर नेट चार्ज कहा जाए तो वो कितना है, तो वो है आपका Q2 और माइनस, दोनों पे इक्वल एंड अपोजिट चार्ज होते हैं, तो नेट चार्ज क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे तो जीरो, क्योंकि एक प्लस और एक माइनस, तो 0/ε0, यानी आंसर कितना है, जीरो। यानी अगर किसी क्लोज सरफेस के अंदर आपने इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा है तो उस क्लोज सरफेस से एसोसिएट इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा आपका, जीरो होगा, क्योंकि सरफेस के अंदर नेट चार्ज क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह एक और बहुत खूबसूरत क्वेश्चन है, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे उसे भी यहाँ दिखा दूँ इतने में, ठीक है, थोड़ा सा मैं इसे स्क्रीन के ऐसे कर लूँ, ठीक है। एक बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है कि एक आर रेडियस का आपके पास स्फेयर है, क्या है क्वेश्चन, आप देखिएगा, ये भी बोर्ड का क्वेश्चन है। आर रेडियस का आपके पास स्फेयर है और उसके अंदर क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो फ्लक्स कितना होगा, फट से पहले तो ये बता दें, फ्लक्स कितना हुआ, नेट चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, नेट चार्ज अपान एप्सिलॉन नॉट। अब अगर इस स्फेयर का रेडियस हम डबल कर दें, 2r कर दें, स्फेयर का रेडियस पहले r था, अब कितना कर दिया, 2r, तो अब इस क्लोज सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो कितनी होगी। अब एक बात सोचिए, आप सरफेस को बढ़ा दें, घटा दें, डजंट मैटर, सरफेस की साइज का कभी कोई रोल है क्या गॉस थ्योरम में, कोई रोल नहीं है। तो आप बस ये देखिए, बेसिकली पहले नेट चार्ज अंदर कितना था, Q, अभी भी नेट चार्ज कितना है, Q, तो फिर फ्लक्स में क्या चेंजिंग आएगी, कोई चेंजिंग नहीं आएगी सर। अगर आप उसका रेडियस चेंज भी कर देते हैं 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, हाफ, तब भी आपके इलेक्ट्रिक फ्लक्स पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि नेट चार्ज अभी भी उतना ही है। तो ये है गॉस थ्योरम, जिससे कुछ कॉम्प्लिकेटेड सरफेस का, ये क्लोज सरफेस का, जिससे हमें निकालना होता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, बड़े ही ईजिली से निकल जाता है। अब अगला हमारा जो लेक्चर होगा वो इसी पे होगा कि कुछ सिस्टम होंगे हमारे पास जिनका इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना होगा, और उसको इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालने के लिए हम लोग गॉस थ्योरम का क्या करेंगे, इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।